नेटवर्क मार्केटिंग में बिताने के बाद ये तो सीधी सीधी बातें मुझे दिखती हैं मेरे सामने कि अगर आज मैं अगले 2 3 4 साल अपना सुख चैन त्याग कर, अपनी सारी कंफर्ट जोन छोड़कर अगर मैं 3 4 साल लग जाऊं और 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दूं, 1 करोड़ लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दूं, तो ये लोग जब जब चाय पियेंगे, जब जब चीनी खाएंगे, जब जब आटा खरीदेंगे, तो मेरे को पैसे आएंगे सर। और मैं नहीं भी रहूंगा तो भी आएंगे। मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं कि अगले 4 5 साल ऐसी तैसी कराकर जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत मुश्किल से तो 20 साल की मेहनत के बाद तो वेस्टेज मिली है यार। नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं 20 साल से कर रहा हूं। 20 साल के धक्के खाने के बाद अब जाकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जो मुझे एक स्टेबिलिटी दिखता है, जो मुझे एक स्टेबल इनकम देता हुआ दिखता है, जो मुझे ये भी दिखता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मुझे मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मुझे 1 साल इस बिजनेस में हो गया है। 1 साल के बाद भी अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे पता है कि एक फिक्स इनकम मेरे घर में हमेशा आती रहेगी। ये कितनी सुंदर बात है यार। लोगों को 20-20 साल नौकरी करने के बाद ऐसी सुविधा नहीं होती। लोगों को 20 साल अपना दुकान खोलने के बाद ऐसी सुविधा नहीं होती। लेकिन आप मेरी किस्मत देखिए, मेरा लक देखिए और भगवान का आशीर्वाद देखिए कि 1 साल के बाद भी मुझे ऐसी अनुभूति तो होती है ना कि अगर आज खुदा ना करे मुझे कोच हटाए तो मेरे घर में कुछ ना कुछ वेस्टेज से हर महीने आता रहेगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सुख है दोस्त। लिक्विड कैश से बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई जमीन, कोई जायदाद, लिक्विड कैश है यानी हर महीने आने वाले पैसे से बड़ा नहीं होता। क्योंकि आटा आपकी जमीन बेच के आप नहीं खरीदते, बिजली का बिल जमीन बेच के नहीं आता, वो लिक्विड पैसा चाहिए हर महीने। तो वेस्टेज मुझे वो सुख देता है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और इसीलिए मैं वेस्टेज जोश खरोश के साथ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं वेस्टेज क्यों कर रहा हूँ। मेरे पास बड़ा सिंपल सा रीजन है और मैं चाहता हूँ ये रीजन सभी का हो। और ये जो मेरा रीजन है तो सभी का है ना यार। सभी चाहते हैं कि रेजिडुअल इनकम आए, सभी चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उनके घर में पैसा आए। और मैं तो कह रहा हूँ जाने के बाद क्यों, अभी भी तो आता ही है। खाली जाने के बाद थोड़ी ना आएगा, अभी भी तो आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त कि हम वेस्टेज इसलिए करें क्योंकि आने वाला भविष्य वेस्टेज का है, आने वाला भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का है। सबने रिपोर्ट पढ़ा है केपीएमजी का, मैंने भी पढ़ा है। सभी ने उसको देखा है, मैंने भी देखा है। देखने के बाद सभी ने रिएक्ट किया है, मैंने भी रिएक्ट किया है। लेकिन देखने के बाद कितने लोगों ने समझा है, मेरा डाउट है उस पर। लेकिन देखने के बाद मैंने समझा है उसको, क्योंकि मैं किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेता। मेरी शुरू से बचपन से आदत रही है और मैं छोटी चीजों को कभी नजरअंदाज नहीं करता। ये तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है। केपीएमजी कहता है कि 70,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। ये आप तो दुनिया में सुनते हैं, अखबारों में है, दुनिया पोस्ट कर रही है, व्हाट्सएप कर रही है कि देखो केपीएमजी ये बोलता है, देखो केपीएमजी वो बोलता है। अब सिर्फ वो एक लाइन की तरह बोल के चुप हो जाते हैं। मैं इस लाइन को समझने का कोशिश करता हूँ कि लाइन क्या है। 70,000 करोड़ का बिजनेस करती है केपीएमजी, बोलती है नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल के बाद। मैं इसको 2 कदम और समझता हूं और मुझे मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की बुद्धि ऐसी कहती है कि 1 लाख करोड़ होगा। और आप मेरी किसी भी क्षमता पे सवाल उठा सकते हैं, मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की क्षमता पे सवाल नहीं उठा सकते, मेरे डिसीजंस पे सवाल नहीं उठा सकते। मेरी ये भगवान की कृपा से छठी इंद्री बहुत अच्छी काम करती है। मैं सही समय पर सही निर्णय लेता हूं। तो मैं जब इसको अच्छे से कुरेदता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की होगी 2025 में। और सीधी सी बात समझ में आती है कि ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकते हैं। हाँ जी, ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकते हैं। आप में कम टैलेंट होगा तो भी आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और जहां पानी रुका है वहां पर आप कितने बढ़िया तैराक क्यों ना हो, मेहनत भी ज्यादा लगती है और दूर तक भी नहीं पहुंचते। जी हाँ, पानी जहां रुका हो वहां मेहनत भी ज्यादा लगती है और दूर तक भी नहीं जाते। पानी जहां बह रहा हो मेहनत भी कम लगती है और बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो पहली बात तो मुझे समझ में आई कि आज 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 5 साल के बाद 1 लाख करोड़ की हो जाएगी, यानी ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मुझे क्लियर हुआ। दूसरा मुझे ये क्लियर हुआ कि आज वेस्टेज जब 10,000 करोड़ की नेटवर्क मार्केटिंग है तो वेस्टेज 2500 करोड़ की है, यानी 1/4 भाग वेस्टेज कवर करती है। इसको मैं बोलता हूं भविष्य में झांकिए। मैं हमेशा से बोलता हूं विजनरी रहिए।
तो अगर 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होती है तो मेरा आकलन के हिसाब से वेस्टेज 25,000 करोड़ की कंपनी होगी। वेस्टेज अगर 25,000 करोड़ की कंपनी होगी तो 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक साल में 10,000 करोड़ कंपनी बांटेगी। अगर कंपनी एक साल में 10,000 करोड़ बांटेगी तो एक महीने में 800 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। और मुझे ये समझ में आता है कि 800 करोड़ में मैं और मेरी टीम क्या कर सकते हैं। मेरा दिमाग अपनी टीम को लेकर ये है कि उस 800 करोड़ का कम से कम 25% शेयर मेरे और मेरी टीम के अंदर बटे। बस मेरा यही सपना है। मेरा सपना है कि कम से कम 25% भाग मैं और मेरी टीम ले जाएं, मेरी टीम ले जाए 25% भाग, यानी 800 करोड़ का 25% होता है 200 करोड़। और मैं हमेशा से बोलता हूं, छोटे सपने देखना ही अपराध है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अपराध कोई करता है तो वो है छोटे सपने देखना। छोटे सपने देखना ही अपराध है। तो मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि 200 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन मेरी टीम में होगा 2025 में, और 200 करोड़ अगर एक साल में बटेगा तो आप जानते हैं एक महीने में करीब करीब 30 से 35 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करीब करीब 20 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 20 करोड़ रुपए अगर एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आप समझ सकते हैं किसका कितना बड़ा बड़ा पे आउट आएगा। किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने वालों की तो लाइन लगी होगी। और ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकती है अगर हम अगले 4 साल शिद्दत के साथ इस बिजनेस को दें। ये वीडियो आज जो बन रहे हैं ये यूट्यूब पे रहने वाले हैं। 4 साल बाद भी लोग इसको देखेंगे और 4 साल बाद लोग मुझे कहेंगे कि आपने 4 साल पहले ऐसा कहा था। ये वीडियो हमेशा नेट पे रहेंगे। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये वीडियो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो 5 बरस के बाद लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो लोग कहेंगे सोनू सर अपनी टीम के लिए बोलते थे कि उनकी टीम 200 करोड़ ले जाएगी, आज देखो उनकी टीम 200 करोड़ रुपए ले जा रही है। इसी को विजन बोलते हैं। और जब इतना बड़ा विजन होता है ना दोस्त, तो उसके सामने प्रॉब्लम्स बौनी हो जाती हैं। उसके सामने कोई भी समस्या आती है तो वो छोटी लगती है, बौनी लगती है, उसकी औकात नहीं होती कोई। लेकिन जब विजन छोटे होते हैं तो समस्याएं हमेशा बड़ी लगती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे सपने देखना अपराध है। सपने अगर छोटे होते हैं तो प्रॉब्लम का स्वरूप बड़ा दिखता है। सपने अगर बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम का स्वरूप बहुत छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। तो मेरा विजन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अगले 5 साल में बहुत बड़ा है। और अगर भगवान ने हमारा साथ दिया, ईश्वर हम पे अगर कृपावान हुआ, और वो है भी सही, ईश्वर कृपावान नहीं होते तो हम यहाँ कैसे पहुंचते यार। तो मुझे ये पता है कि अगले 4 बरस के अंदर, अगले 5 बरस के अंदर हम वो कीर्तिमान बनाएंगे जो ना किसी ने सोचा होगा, ना किसी ने कल्पना करी होगी। आप याद करिए, जब हम 1 साल पहले इस बिजनेस में आए, बहुत सारे लोग 1 साल पहले से मेरे साथ हैं। आप याद करिए जब हम पहले दिन वेस्टेज के ऑफिस में थे सितंबर 14 को, अभी 1 साल इस बात को पूरा नहीं हुआ, अभी करीब करीब 20 दिन बचे हैं। तो मैं लोगों को बोलता था कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगले 1 साल में, हम ये कीर्तिमान बनाएंगे। हमारे यहाँ लोग 2-2 लाख रुपए का चेक ले रहे होंगे 1 साल के अंदर। हमारे यहाँ बड़े सारे लड़के 1-1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। हमारे यहाँ किसी का चेक 5 लाख का होगा, 7 लाख का होगा, 8 लाख का होगा, 10 लाख का होगा। मैं ऐसा बोलता था 1 साल पहले। तो बहुत सारे लोग सोचते थे कि मैं मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन 1 साल वो लंबा अरसा नहीं होता। 1 साल बीत गया और आज देखिए जो हमने कहा था आज वो सच हुआ। ऐसे ही 5 साल बीत जाएंगे और देखिएगा आप, यहाँ लोगों के चेक 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए होंगे, 2 करोड़ रुपए होंगे। 1 लाख, 2 लाख कमाने वालों की कोई गिनती नहीं होगी, लाइन लगी होगी। तो सपने बड़ा देखना है। सबसे पहला मेरा आपको आज समझाने का मतलब ये है, इस टॉपिक को पकड़ने का मतलब ये है कि सपने बड़े देखने हैं। और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं दोस्त। हमसे ज्यादा गरीबी तो शायद किसी ने नहीं देखी होगी यार। हम लोग बचपन से बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते आए हैं। पैसे को लेकर हमेशा झगड़ा होता था, पैसे को लेकर हमेशा टेंशन रहती थी। कूलर में पानी कौन भरेगा उसको लेके भी लड़ाई थी। एसी तो बहुत दूर की बात है। एसी ट्रेन ही हमने पता नहीं कितने सालों के बाद देखी है। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं यार। स्कूटर में पेट्रोल नहीं डलवा पाते थे और सेकेंड हैंड स्कूटर मैंने अपनी जिंदगी में पहला लिया। सारा काम सेकेंड हैंड करता हूँ, गाड़ी भी सेकेंड हैंड ली, स्कूटर भी सेकेंड हैंड लिया। सो
5,000 रुपए का स्कूटर लिया सेकेंड हैंड। उससे पहले 4 साल 4.5 साल मेरे पास स्कूटर भी नहीं था। हम साइकिल पे जाते थे या इधर उधर बस में जाते थे या ट्रेन में जाते थे। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं यार। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ये सब कर सकते हैं यार। मेरे पास कोई ग्रैंडफादर नहीं था, कोई गॉड फादर नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में जो उंगली पकड़ के मुझे सिखाता, कदम कदम पे साथ देता। अच्छी बात आज की डेट में क्या है कि 20 साल पहले मैं क्रिएटिव था। मैं क्रिएटिव होने के बाद नई नई चीजें क्रिएट करता था, नई नई चीजें सोचता था कि ऐसे बिजनेस करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करते हैं, वो करते हैं। इनोवेशन थी मेरे अंदर, मैं बहुत इनोवेटिव था उस जमाने के अंदर। आज भी इनोवेटिव हूँ। आज का टाइम आसान है, आज का टाइम कॉपी पेस्ट का टाइम है यार। आप मुझे कॉपी करिए, पेस्ट करिए, सिंपल काम हो गया आपका। आज के टाइम में इनोवेशन का उतना महत्व नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं इनोवेटिव था कि चलो ये भी करते हैं, चलो ऐसा भी करते हैं, चलो वैसा भी करते हैं यार, इस तरीके से बिजनेस बढ़ेगा, इस तरीके से बिजनेस बढ़ेगा। आज की डेट में आपको क्या करना है, आपने अपने को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सिंपल प्रोसीजर है। आज काम करना आसान है। सो तैयार हो जाइए अगले 3 से 4 साल इस मैराथन दौड़ के लिए मेरे साथ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तैयार हैं अगले 4 साल मेरे साथ? 2025 का सपना देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अगले 5 साल में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने के लिए? क्या आप तैयार हैं ऐसा कुछ काम करने के लिए जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से 180 डिग्री पे चेंज हो जाए? आने वाली जनरेशंस हमारा और आपका नाम लें, नेटवर्क मार्केटिंग की जब पूरी दुनिया में बात हो तो हमारा चर्चा हुए बिना वो बात कंप्लीट ना हो। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं और मैं अपने पूरे जोश खरोश के साथ तैयार हूं और मेरी टीम पूरे जोश खरोश के साथ आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है कि आज करीब करीब 4,000 से ज्यादा लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं सुबह 7 बजे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि सुबह 7 बजे 4,000 लोग जो सपने देखते हैं, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जो चाहते हैं कि मेरे सपने पूरे हों। बहुत सारे लोगों के सपने मर चुके थे, आज सपने दोबारा जिंदा हो गए, आकार लेने लग गए। मैं जानता हूं कि आप सब लोग आज आए हैं सुबह 7:30 बजे उठकर, तो आप चाहते हैं यार की जिंदगी बदले। तो दोस्त, 3-4 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आज इस सुबह की मीटिंग में। मेरा इंडक्शन प्रोग्राम अलग इंडक्शन प्रोग्राम होता है। मेरे इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब आपको लिस्ट बिल्डिंग नहीं सिखाना होता। मेरे इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर आपको हाउ टू इनोवेट नहीं सिखाना होता यार, वो आपके सीनियर मुझसे बेहतर सिखा सकते हैं। मेरे इंडक्शन प्रोग्राम में आपका विजन क्लियर करना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे इंडक्शन प्रोग्राम में आपको रास्ता दिखाना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे इंडक्शन प्रोग्राम में आपके रास्ते के ऊपर रोशनी करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं टॉर्च लेके आगे आगे चल सकता हूं, बाकी आपको आपका बेसिक जानकारी में आपके सीनियर मुझसे अच्छा दे सकते हैं। तो मैं आज आपका विजन, रीजंस क्लियर करना चाहता हूं कि हम क्यों वेस्टेज कर रहे हैं और अगले 5 साल क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, खास तौर पे जो सीनियर लोग हैं, मैं पहले उनसे बात करना चाहूंगा। सीनियर बोले तो जो स्टार डायरेक्टर हो गए हैं, जो डायमंड डायरेक्टर्स हैं, जो क्राउन डायरेक्टर्स हैं, जो यूसीडी हैं, जो डीसीडी हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, मेरा आपको सबसे बड़ा संदेश ये है सर कि डू नॉट ट्राई टू बिकम सुपरस्टार, ट्राई टू बिकम रोल मॉडल ऑफ योर टीम। डू नॉट ट्राई टू बिकम सुपरस्टार, ट्राई टू बिकम रोल मॉडल ऑफ योर टीम। सुपरस्टार बनने का कोशिश मत करिएगा, रोल मॉडल बनने का कोशिश करिएगा, और दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जी हाँ, मुझे सुपरस्टार बनने में कोई शौक नहीं है, मुझे रोल मॉडल बनने का शौक है। वो रोल मॉडल जिसको दुनिया फॉलो कर सके, जिसको फॉलो करना चाहे। सुपरस्टार नहीं यार, सुपरस्टार शब्द मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जहर लगता है कि मैं आऊं, दुनिया खड़ी हो जाए, ताली बजाए, सीटी बजाए, वाह हमारे सीनियर आए, और सीनियर भी ऐसी शेर की चाल से आ रहा हूं, मदमस्त हाथी की तरह चल रहा हो कि मैं सीनियर हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं नहीं नहीं, do not try to become superstar, try to become a role model of your team, of your company। वो लोग जिसको सब इंस्पायर कर सकें, वो व्यक्ति जिसको सब फॉलो कर सकें। आज मुझे खुशी होती है जब अलग अलग कंपनीज के लीडर्स मुझको व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हम आपको फॉलो करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना फाइनेंशियल रिश्ता है कोई, बस एक भावुक संबंध है। वो किसी भी कंपनी में काम करते हैं, वो मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं।
मुझे रोल मॉडल समझते हैं, मुझे कहते हैं कि आपको सुनकर हमारा चेक बढ़ गया। इस बात का कोई कीमत ही नहीं है दुनिया के अंदर कि आपको सुनकर आपकी दो बातें इंप्लीमेंट करके हमारा चेक बढ़ गया सर। अब उस चेक बढ़ने से हो सकता है बच्चे की फीस भर रहा हो, बिजली का बिल भर रहा हो, तो न जाने कितना बड़ा सुकून मिलता है इस छोटी सी बात को सुनकर। तो ट्राई टू बिकम अ रोल मॉडल, डू नॉट ट्राई टू बिकम अ सुपरस्टार। इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे सुन रहे हैं या पसंद करते हैं और फॉलोवरशिप है, क्योंकि लोग मेरे अंदर एक सुपरस्टार नहीं देखते, रोल मॉडल देखते हैं। और मेरी कोई भी बात ऐसी टेक्निकल बात नहीं होती जो एक आम आदमी को समझ ना आए। मैं हमेशा से वो शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो लाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो घर गृहस्थी की लाइन हो, जो एक आम आदमी के जहन में तीर की तरह चली जाए। कोई टेक्निकल शब्द नहीं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, कोई फॉर्मूलाज नहीं, रोजाना की बातें, गली मोहल्ले की बातों से समझाने का कोशिश करता हूँ। छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ आपको जिससे आपको समझ में आए। इसीलिए आम मानस जुड़ता है मेरे साथ, एक नॉर्मल लोग हमसे कनेक्ट कर पाते हैं, पहली बात। बाकी जितने भी लोग नए मुझे सुन रहे हैं, जो कल जुड़े होंगे या परसों जुड़े होंगे या 15 दिन पहले जुड़े होंगे, सबसे पहली बात आप सब लोगों के लिए ये है, पहला तो मैंने आपको बोला कि सपने बड़े देखिएगा, छोटे सपने देखना ही अपराध है। और जो आप अपने घर के लिए करना चाहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, उसका लिस्ट जरूर बनाइएगा। ये कहने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, ये सुनने में बहुत नॉर्मल साधारण बात लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके मायने बहुत शानदार हैं दोस्तों। लिस्ट बनाइए, गेस्ट की नहीं, उन चीजों की जो आप अपनी जिंदगी में खरीदना चाहते हैं। इसको मैं बोलता हूं एसटीजी, शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर आपकी जिंदगी में एसटीजी नहीं है तो ये बिजनेस करने में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने आएगी तो प्रॉब्लम आपको हमेशा बड़ी दिखाई देगी। लेकिन अगर आपकी लिस्ट में गोल सेट है तो प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि ध्यान प्रॉब्लम की तरफ साला जाता ही नहीं है, ध्यान जाता है गोल्स के ऊपर। क्योंकि प्रॉब्लम के पीछे गोल अगर बड़ा होता है तो गोल हमेशा बड़ा दिखता है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स जरूर बनाएं आप सब लोग। अपने घर में एक ड्रीम बोर्ड बनाएं, जो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में आया तो मुझे पहले ही दिन ये बात समझ में आ गई, जब मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा गया था कि आप जो चाहते हैं ना उसकी तस्वीर अपने सामने जरूर लगाएं। तो मुझे बड़ा आकर्षित करती थी ये बात, तो मैं सेंट्रो की तस्वीर से मैंने अपना करियर शुरू किया। बड़ा बचकानी सी बात लगती है आज सुनकर, और कभी बचपन में हम बहुत सारी चीजें कर जाते हैं जो बड़ा होने के बाद नहीं करते हैं। बचपन में किसी का डर नहीं होता, बचपन में कोई क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं होती। आप सोचो ना, 20-25 साल के जब आप होते हैं, क्या टट्टू परवाह करते हैं किसी की कि कौन क्या बोलेगा? कोई परवाह नहीं करते, परवाह ही नहीं होती किसी की। लेकिन जैसे ही बड़ा होना शुरू होते हैं, परवाह शुरू होती है कि कोई क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। 22 साल 23 साल का लड़का सोचता है क्या कोई क्या सोचेगा? इसीलिए मैं कहता हूं वेस्टेज के अंदर 20-22 साल के लड़के कामयाब हैं, अलग तरीके से कामयाब है, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या सोचेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिमाग में ये आता रहता है कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या करेगा। तो हम जब छोटे थे 20-21 साल में, तो सेंट्रो का तस्वीर हमने अपने घर पे लगाया, क्योंकि हमको पसंद था गाड़ी। और हमारे सीनियर हमको समझाते थे कि आप अपने पोस्टर के पीछे वो डेडलाइन जरूर लिखें, नहीं तो सपना सपना ही हो जाता है, गोल नहीं होता। गोल और सपने में क्या फर्क है? तो बोला गोल वो होता है जिसके ऊपर डेट पंच होती है, जिसके ऊपर डेट पंच नहीं होती वो सिर्फ सपना होता है। बड़ा साधारण तरीके से मैं बताता हूं कि सपने और गोल में क्या फर्क है। एक गोल जिस पे डेट पंच है वो गोल है, और जिस चीज पे डेट पंच नहीं है वो सिर्फ सपना है, और सपना ही रहता है। तो हमने डेट पंच करी उसके ऊपर कि फला दिन से पहले हम सेंट्रो खरीदेंगे, अपने बोर्ड पे लगाई। तो मैं चाहता हूं आप भी ऐसा कुछ कार्यक्रम अपने घर में लगाइए, हंसने दीजिए अपने घर वालों को, मजाक उड़ाने दीजिए, लगाइए, आज लगाइए। आप जो 10 चीजें अपनी जिंदगी में खरीदना चाहते हैं ना, उसकी लिस्ट बनाइए और अपनी डायरी में डालिए और अपने टेबल पे लगाइए। जहां कंघा करते हैं वहां लगाइए, जिस अलमीरा से कपड़े निकालते हैं वहां चिपकाइए, वॉश बेसिन के ऊपर चिपकाइए, 8-10 जगह चिपकाइए। घर वालों को सोचने दीजिए जो सोच रहे हैं, बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं, उड़ाने दीजिए मजाक कि ये क्या कर रहा है, आज तक तो ऐसा नहीं किया, ऐसे थोड़ी ना होता है।
ऐसे थोड़ी सपने पूरे होते हैं। उड़ाने दीजिए मजाक, करने दीजिए विरोध। मेरा भी हुआ था। मैंने जब पहले दिन सेंटर की फोटोग्राफ लगाई तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे ये क्या करता है, ऐसे गाड़ी आती है? तो मैंने बोला हाँ मैंने किताब में पढ़ा है। तो उन्होंने बोला नालायक, तो फिर हवाई जहाज की क्यों नहीं लगाता? हाँ अगर तस्वीर लगाने से ही आती है तो हवाई जहाज की लगा ले फिर। वो भी ठीक थे अपनी जगह, मैं भी घबराया। मैंने कहा बात तो ठीक है यार, तो हवाई जहाज की लगा लेते हैं। लेकिन फिर मैंने वो किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा था क्रम क्रम से शुरू करें। आंसर मिल गया कि क्रम क्रम से शुरू करें। तो मैंने कहा नहीं, सेंट्रो ही ठीक है। फिर मैंने सेंट्रो की तस्वीर लगाई और दोस्त जानते हैं हुआ क्या? मैंने तय दिन से 12 दिन पहले सेंट्रो खरीदी। ये काम करता है, एक्चुअली में ये काम करता है। तस्वीर जब आप लगाते हैं तो आपके जहन में रहता है, आते जाते उसको देखते हैं। तो जब कोई मना कर देता है ना, जिस दिन आपने प्लान दिखाया 4 लोगों ने मना कर दिया, आप मायूस होकर घर लौटे, जैसी निगाह तस्वीर पे गई आपने कहा सच तेरी ऐसी की तैसी, कल फिर 5 को दिखाऊंगा। कल फिर निकल के 5 लोगों को बिजनेस दिखाने, फिर 5 लोगों ने मना किया, फिर मायूस होकर घर आए, फिर जब कंगा करने लगे फिर सामने तस्वीर देखी, आपने कहा हट तेरी ऐसी की तैसी, कल फिर 5 लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी नाम मेरी तस्वीर में बड़े रहे सपने से बड़ी नहीं है। कि तुम हमेशा अपने जहन में कहोगे कि तुम्हारी ना कमीनों मेरे सपनों से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन जब वो सपना सामने ही नहीं होगा तो ना हमेशा बड़ी दिखेगी। ये अपने आप को मोटिवेट करने का एक तरीका है दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद मोटिवेट रखना होगा अपने आप को। इस दुनिया के अंदर लोग गिराने वाले हैं, मोटिवेट करने वाला कौन है? तुम्हें मिला आज तक कोई? मुझे 20 साल में नहीं लगा कि कोई मुझे मोटिवेट करे कि सोनू भाई तू ये कर सकता है। मुझे ऐसे 20 साल में बहुत लोग मिले जो मुझे बोले कि तू नहीं कर सकता, ये तुझसे नहीं होगा, ये तेरे बस का नहीं है, ये क्या कर बैठा, तू पागल है क्या? ऐसे ऐसे शब्द तो मैंने हजारों बार सुने हैं, लेकिन ऐसा शब्द एक भी नहीं सुना कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा हो कि तू कर सकता है, तू गजब कर सकता है, तू कमाल कर देगा। कोई नहीं मिलता। तो आपको खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है। मुझे कौन मोटिवेट करता है? मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। कैसे? इन तस्वीरों से। मेरे टेबल पे तस्वीर लगी है, मेरे यहाँ पर गाड़ी रखी है, मेरे यहाँ पे ये चीजें रखी हैं। जब मैं नेगेटिव हो जाता हूँ और नजर दौड़ाता हूँ, मैं भी नेगेटिव होता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार। अगर मैं बोलूँ मैं नेगेटिव नहीं होता तो ये झूठ है। मैं भी परेशान होता हूँ, मेरे को भी टेंशन होती है, मैं भी हाइपर हो जाता हूँ, कभी कभी टीम पे गुस्सा देता हूँ, जला जाता हूँ, डांट देता हूँ उनको, कभी कभी उनकी गलती होती, कभी कभी मेरी गलती से भी मैं डांट देता हूँ। लेकिन जब मैं अपने सपनों की तरफ फिर फोकस होकर देखता हूँ तो फिर वापस आ जाता हूँ बैक ट्रैक, वापस ट्रैक पे दौड़ने लगता हूँ। मैं भी नेगेटिव होता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव नहीं होता। जो आदमी कहता है मैं नेगेटिव नहीं होता वो झूठ बोल रहा है, हर आदमी को पता है। लेकिन मैं नेगेटिव रहता नहीं हूं बस। नेगेटिव होना और नेगेटिव रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पांच सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए होता हूँ, फिर से पॉजिटिव मोड हो जाता है, क्योंकि मेरे सपने मुझे पॉजिटिव कर देते हैं। और वो सपने पॉजिटिव कैसे करेंगे? दिमाग में रहेंगे तब नहीं, नहीं, पेपर पे रहेंगे तब। तो आप जो कुछ भी जिंदगी में पाना चाहते हैं उन 10 चीजों का नाम लिखो। आप चाहते हैं कि एक अच्छा सा मोबाइल फोन हो, लिखो। आप चाहते हैं आपके पास एक बढ़िया सी घड़ी हो, लिखो। आप चाहते हैं आप 20-25-50 हजार के कपड़े खरीदें, लिखो। आप चाहते हैं आपके घर में बड़ा सा एलईडी टीवी हो, लिखो।
आप चाहते हैं आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो, लिखो। आप चाहते हैं आपका रेंटल मकान अपना मकान बन जाए, लिखो। जो जो चाहते हो दोस्त लिखो, अपने हाथ से लिखो, ईश्वर देख रहा है। अपने हाथ से लिखो, ईश्वर देख रहा है। और जहां दिन में 4-5 बार नजर जाती हो उसकी कॉपी करो और वहां 5 जगह चिपका डालो। आते जाते घूरो, आते जाते घूरो और उंगली दिखा के बोलो कि तुम सबको लूंगा एक दिन। हंसने दो लोगों को, लेट पीपल लाफ ऑन यू। क्रांतिकारी लोगों पे ही दुनिया हंसती है। अगर लोग आप पे हंस नहीं रहे तो समझ लो कोई क्रांतिकारी काम नहीं हो रहा। तो जब मैं सेंट्रो लेके आया तो मेरे पिताजी ने बोला आप किसकी तस्वीर लगाएगा, तो मैंने दूसरी तस्वीर लगाई, फिर मैंने तीसरी तस्वीर लगाई, फिर मैंने चौथी तस्वीर लगाई। पिछले 15 साल में मैंने गाड़ियां बदली हैं सर, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, सातवीं, आठवीं, 10 गाड़ी चेंज कर चुका हूं, फिर चेंज करूंगा अगले महीने। कैसे जानते हैं? पहले तस्वीर लगाता हूं। जी हाँ, मकान बनाया उसकी तस्वीर लगाई। जो जिंदगी में करना चाहते हो दोस्त वो दिमाग में नहीं होना चाहिए, वो तस्वीर में होना चाहिए और आपके घर में 5 जगह छपा होना चाहिए। आते जाते उसको बोलो तुझे लेके रहूंगा। ये चीज डबल इम्पैक्ट डालती है, आपको नेगेटिव नहीं होने देती। जब भी कोई शख्स आपको मना करता है आप अपने घर वापस आते हैं और तस्वीरों की तरफ देखते हैं, वो तस्वीरें आपको फिर से प्रेरणा देती हैं। लेकिन जब आप ये तस्वीरें नहीं बनाते तब तकलीफ होती, तब नेगेटिव होने की संभावना। और विरोध का डर क्यों? किस बात से डर है? कि लोग मना कर रहे हैं। किस बात से घबराते हैं? कि हमारे चाचा जी ने हमको मना कर दिया, हमारे पड़ोसी ने मना कर दिया, हमारे दोस्त रिश्तेदार ने मना कर दिया, इस बात का घबराहट है। विरोध जरूरी है दोस्त। मैं हमेशा से अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूं कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रास्ट रहे, कुछ मना करें। क्योंकि स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड होता तो मुझे अच्छे से याद है कि उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट चौक से लिखा जाता था। उस ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक से लिखा जाता है। कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। ब्लैक बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ब्लैक से लिखा तो जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक स्केच पेन से लिखा जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। और लिखा तो इसलिए जाता है ना ताकि पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने का फायदा ही क्या है? खुद बताओ। तो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर ब्लैक स्केच पेन से लिखा जाता है क्योंकि पढ़ा तभी जाएगा ना। अगर व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप व्हाइट मार्कर से लिख दें तो क्या पढ़ा जा सकता है? नहीं। लिखा तो जा सकता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। मना करने वाले लोग चाहिए। दुनिया में किसको मना नहीं हुई? दुनिया में किसने ना नहीं सुनी? दुनिया में किसका मजाक नहीं उड़ाया गया? जितने भी लोग आज आप शीर्ष पे देख रहे हैं सब लोगों का मखौल उड़ाया गया है। तो आपका उड़ाया जा रहा है तो समझ लो उन लोगों की गिनती में तो आ गए हो। बधाई हो आप सबको कि आज आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बधाई हो आपको कि सब आपका विरोध कर रहे हैं। अपनी नजर रखो 2025 के ऊपर कि 2025 में क्या हो सकता है। बड़ा सोचो, विरोध की टेंशन मत लो, लोग विरोध करेंगे। और मेरी ट्रेनिंग में, मेरे वीडियोस में एक बात से मैं बहुत एम्फसाइज करता हूं, फोकस करता हूं, मैं दोबारा से उसी बात पे आता हूं और वो ये कि कुदरत इम्तिहान लेगी। कुदरत इम्तिहान लेती है। सबसे बड़ा जो टीचर है ना इस दुनिया में वो कुदरत है यार। वो देने से पहले आजमाती है यार। कुदरत देने से पहले आजमाती है। कौन आजमा रहा है आपको? कुदरत आजमाती है। आपके सामने चैलेंज फेंका जाएगा, आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपके सामने कंकड़ पत्थर बिछाए जाएंगे। कुदरत देखना चाहती है कि ये मर्सिडीज के लायक है या नहीं। कुदरत देखना चाहती है कि अपने घर में रहने के लायक है कि नहीं। कुदरत देखना चाहती है कि अपने बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड जाने के लायक है कि नहीं। क्योंकि बिना लायक बने जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। मेरी एक वीडियो है कि आदमी अपनी औकात के बराबर पैसा कमाता है। दोस्त, बड़ा क्रूअल वीडियो है, बड़ा दिल तोड़े हैं इस वीडियो ने, लेकिन बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी इस वीडियो ने कि आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। साथियों, कुदरत इम्तिहान लेगी। आपको लोग मना करेंगे तो लोग मना नहीं करे, कुदरत चाह रही है तुम्हारा टेस्ट लेना। ये प्रकृति का ट्रायल है। देखते हैं आप 50, 100, 200 लोगों की ना झेल सकते हैं कि नहीं। और अगर आप 20, 50, 100, 200 लोगों की ना झेल सके तो फिर कुदरत आपकी सपोर्ट में उतर जाती है।
फिर कुदरत आपकी सपोर्ट करती है, वो आप ही की साइड हो जाती है। फिर वो कहती है कि अब आने दे, किसको आना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। आज कुदरत मेरी साइड से खेल रही है, लेकिन 20 साल पहले कुदरत ने मुझे सबसे पहला चैलेंज फेंका। जब मैं घर आया तो मेरे पिताजी ने बोला तुझ पे 3 लाख रुपए का कर्जा है, तू दे सकता है? 30 साल 21 साल मेरी उम्र थी। 3 लाख रुपए बड़ा रकम थी उस जमाने में, बड़ा रकम जिसको बोलते हैं। तो कुदरत पहले दिन इम्तिहान ले रही थी कि देखूं उस लड़के में दम है कि नहीं। और बड़े ऑब्स्टिकल फेंके, बड़े चैलेंजेस फेंके, और मैं हर चैलेंज से बाहर निकल के आया। आज वही कुदरत भगवान के आशीर्वाद से मेरे साथ खेल रही है, मेरी साइड से खेल रही है। तो ये आपके ऊपर है। सबसे पहले कुदरत आपकी साइड से नहीं खेलेगी, आपके विरोध में खेलेगी। बात तो बड़ी छोटी है, लेकिन दोस्त बड़ी गंभीर है। तो घबराइएगा मत। जब शुरू में चैलेंज मिले, शुरू में चेक छोटे आए, शुरू में पे आउट छोटा हो, तो घबराइएगा मत। ये कुदरत का ट्रायल है जो खेला जा रहा है आपके पीठ पीछे, पता भी नहीं चल रहा आपको। तो किसी का भी मना आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए। कुदरत आपका इम्तिहान लेगी। और मेरे पास बातें करने को बहुत सारा कुछ है। एक बात और आपसे करना चाहूंगा इसी के संगे संगे, कि जब भी आपको आपकी टीम में या आपके अपलाइन की तरफ से टारगेट मिले, जैसे अभी लेदर का बैग का टारगेट चल रहा है। अब आप बोलेंगे लेदर के लैपटॉप बैग के लिए आप क्यों इतना बोल रहे हैं? मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्त कभी भी कि आप लेदर का लैपटॉप बैग 3450 रुपए का क्वालिफाई कर लें, हम आपको दे दें। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो अचीवमेंट आपको मेंटली मैच्योर बना देती है। मैं आपको बैग नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं आप मेंटली मैच्योर बने। और मेंटली आप मैच्योर बनेंगे खाली ऐसा बोल के कि मैं हूं उस, नहीं नहीं नहीं, आपके बोलने से आप मेंटली मैच्योर नहीं बनते। ये आप गलत फहमी में है, ये आपको इल्यूजन है। आप मेंटली मैच्योर तब बनते हैं जब आप छोटे छोटे गोल अचीव करते हैं, छोटे छोटे टारगेट हिट करते हैं। मैं हमेशा से एक उदाहरण देता आया हूं बचपन से। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग आया तो मैं जिस पहली कंपनी में था, मनाली का एक छोटा सा टारगेट था। कंपनी ने मुझे बोला आप इतना बिजनेस डालेंगे तो हम आपको मनाली भेजेंगे। 3-4 हजार रुपए का टोटल टारगेट था, आज से 18-20 साल पहले। तो मैं इतना एक्साइटेड था उस टारगेट को लेकर। तो सब मुझे बोलते थे पागल आदमी, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, ले 3,000 रुपए देके तो मनाली चले जाएंगे। तो मैंने उनको बोला यार ये 3,000 रुपए की बात नहीं है, ये एक चैलेंज है यार। ये एक चैलेंज है जो मेरे अपलाइन ने मुझे दिया है, ये एक चैलेंज है जो मेरे सीनियर ने मुझे दिया है, और ये एक चैलेंज है जो कुदरत ने मुझे दिया है। क्योंकि कुदरत इनडायरेक्टली मुझे बोल रही है अगर तुम मनाली नहीं जा सकता तो मॉरिशस कैसे जाएगा। कुदरत मुझे बोल रही है अगर तू छोटे टारगेट अचीव नहीं कर सकता तो जिंदगी में बड़े टारगेट कैसे अचीव करेगा। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे से सवाल करता है क्या तू छोटा टारगेट अचीव कर सकता है, और अगर मैं उसको नहीं कर पाता तो वो हमेशा के लिए मेरे विरोध में खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब मैं बड़ी चीज सोचता हूं तो अंदर से हंसता है, हट, क्या बोलता है, हट तू करेगा, तुझसे तो बैग ना हुआ था, तुझसे तो शर्ट ना हुई थी। वो ऐसी ऐसी बातें अंदर अंदर हमारे जहन में कहता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तो मनाली का टारगेट मैंने हिट किया। मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा कि तेरी टीम से कितने लोग हिट करेंगे, तो मैंने कहा सर 50 लोगों को ले जाऊंगा मैं मनाली अपने साथ। छोटा सा था मैं, कैसे होंगे मुझे नहीं पता था, लेकिन कॉन्फिडेंस गजब का था। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं करीब 45-46 लोगों को ले गया। पूरी बस गई, मेरा नेटवर्क था पूरा का पूरा। मैं 21-22 साल का लौंडा लपाटा था, और वहां पर मैं उन 40-45 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 21-22 साल के अंदर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। सारे मुझे बोलते हैं यार अभी तो मनाली गए हैं, कैसा ऐसा ऐसा हो जाएगा। फिर वो दिन था और ये आज का दिन है कि मैंने वो छोटे छोटे टारगेट हिट करना शुरू किया। फिर वो सेंट्रो का टारगेट रखा, फिर फोर्ड का टारगेट रखा, फिर सिविक का टारगेट रखा, फिर सी क्लास मर्सिडीज का टारगेट रखा, फिर ई क्लास मर्सिडीज का टारगेट रखा। अभी एस क्लास का टारगेट है। एस क्लास का टारगेट कैसे पूरा हो सकता है यार अगर मनाली का ही टारगेट पूरा ना होता। सीढ़ी दर सीढ़ी ही तो आदमी चढ़ता है। जो आदमी कहता है मैं सीधा एस क्लास लूंगा, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। मैं यहाँ वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं बोल देता कि वो आदमी अपने आप को वो बना रहा है। जी हाँ, आप समझ चुके हैं। जो आदमी छोटा टारगेट हिट नहीं कर सकता वो बड़ा टारगेट हिट कैसे करेगा। कोई कॉमन सेंस भी तो कोई चीज है। तो अगर आप जिंदगी में बड़ा टारगेट हिट करना चाहते हैं तो साथियों मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब जब छोटे टारगेट आते हैं
अपनी पूरी जान लगा दो उस टारगेट को पूरा करने में, क्योंकि वो टारगेट अगर आपने हिट किया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है कि ये लड़का कर सकता है यार, ये लड़का कर सकता है, ये लड़का चैलेंज एक्सेप्ट करता है, चैलेंज पूरा करता है। तो मैं आप सबको कह रहा हूं, आज लास्ट दिन है आपके टारगेट का। टुडे इज द लास्ट डे। हो सकता है कुछ लोगों ने 2 फ्रंट लाइन ऑलरेडी लगा दिया हो, आज उनको एक डायरेक्ट ठोकना है। हो सकता है किसी ने 1 फ्रंट लाइन लगाया हो, तो आपको 2 डायरेक्ट आज ही लगाने हैं, किसी हालत में, किसी भी सूरत में। और हो सकता है किसी ने 1 भी ना लगाया हो, तो मैं कहता हूं सर पूरा दिन है, पूरा दिन है। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। पूरे दिन में भी ये काम हो सकता है। 3 डायरेक्ट विद 100 पीवी इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। या आप 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दीजिए तो भी आप टारगेट हिट कर सकते हैं, या आप 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दीजिए विद 282 पीवी, तब भी टारगेट हिट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति को वाटर से या एयर से बेच देंगे तो भी आप टारगेट हिट कर सकते हैं। 3 तरीके हैं टारगेट को हिट करने के। नंबर 1, स्पॉन्सर 3 पीपल विद 100 पीवी, यू विल गेट लेदर लैपटॉप बैग। स्पॉन्सर 2 people with 282 PV, you will get a leather laptop bag. Or you can sponsor a person by air purification or water purification, you will get a leather laptop bag. और रीपर्चेज पे तो है ही है। कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। पूरा दिन बचा है दोस्त, पूरा दिन बचा है। और मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोग आज इस टारगेट को हिट करने के लिए अपनी जान लगा देंगे। और बात सवाल लेदर के लैपटॉप की बैग नहीं है, आप जाके बाजार से खरीद सकते हैं। 3000 का नहीं खरीदेंगे, 500 का खरीद लेंगे। ऐसी कौन सी आफत आ रही है? कोई आदमी कहता है कि मैं 3000 का नहीं खरीदता, अरे वो 700 का खरीद के ले आएगा, 800 का खरीद के ले आएगा। उसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है? वो सोचे अगर तो। लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं नहीं यार, ये बात लेदर के लैपटॉप बैग की नहीं है, ये बात है कि हम कर सकते हैं या नहीं। तो मैं जानता हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज जरूर इस बात को अपनी जिंदगी में लाएंगे और आज इस बात के लिए काम करेंगे और इस टारगेट को 100% अचीव करेंगे। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की है, नेटवर्क मार्केटिंग की है और वेस्टेज की है। कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना। मैंने बहुत लड़कों को देखता हूं अपने 20 साल के करियर में जो बड़े ऊर्जावान होते हैं, बड़ी उनमें एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है कुछ दिन के लिए। और मैं रिपीट करता हूं, उन लोगों में बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है, बड़ी एनर्जी होती है कुछ दिन के लिए। मतलब शुरू में अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो आग लगा देंगे। शुरू में आप उनसे मिलेंगे तो हम गाड़ी घोड़ा बंदूक मकान सब ले लेंगे, ऐसी अच्छी बातें करेंगे कि आप भी बोलोगे वाह क्या लड़का मिला है, क्या गजब आदमी मिला है। कुछ दिन के बाद वो खुद पे ही तेल छिड़क रहे होंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि मात्र 10 लोगों ने उनको मना कर दिया है, मात्र एक पिन कोड पे ऑर्डर नहीं डाला, मात्र कुछ प्रोडक्ट उनको नहीं मिले और मात्र उनके ऑर्डर में एक टूथपेस्ट कम निकलाया। बस ये उनका कारण है गिव अप करने का, ये उनका कारण होता है क्विट करने का। मैं एक बहुत मशहूर राइटर की एक लाइन पढ़ रहा था कहीं, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि आदमी कितना ताकतवर है दिमागी तौर पे ये पता तब चलता है कि वो कितनी बड़ी समस्या के आगे सरेंडर करता है, कितनी बड़ी समस्या के आगे सरेंडर करता है। तो हम लोग सरेंडर कर देते हैं कि हमारे को टूथपेस्ट कम आया, हम लोग सरेंडर कर देते हैं कि भाई हमने आज ऑर्डर डाला था ना वो पिन कोड नहीं चल रहा था सर। हम सरेंडर कर देते हैं अरे सर यहाँ तो बड़ी दिक्कत है, 4 लोगों ने मना कर दिया। हम सरेंडर कर देते हैं जब हमारे घर वाले हमारा विरोध करते हैं। ये इतनी बौनी बौनी चीजों में जब आप सरेंडर करते हैं तो आपके मेंटल लेवल का समझ में आती है कहानी। अरे कम से कम कोई ऐसी समस्या के आगे तो सरेंडर करो जिसमें सरेंडर करने में कम से कम शर्म तो ना आए। समस्या भी तो कुछ ऐसी हो जिसपे सरेंडर करने में भी तो फक्र महसूस हो कि हम इस आदमी से हारे, हम इस मुसीबत से हारे। हारे किससे? एक टूथपेस्ट कम निकला। मैं सुष्मिता सेन का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। 1994 में वो मिस इंडिया हुई। जब मिस वर्ल्ड के लिए गई उससे पहले मिस इंडिया कॉन्टेस्ट था। तो वो जब मिस इंडिया हुई तो वो अपने घर में आके अपनी मदर को बोली कि आज मैंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है, नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प कहानी आपके काम आएगी।
तो उसकी मदर ने बोला कि तुमने अपना नॉमिनेशन क्यों विड्रॉ किया? तो वो कह रही है मैंने नहीं विड्रॉ किया, 25 और लड़कियों ने विड्रॉ किया है। तो उसकी माँ ने बोला ऐसा क्या हुआ कि तुम 25 लड़कियों ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया जिसके लिए तुम बड़ी तैयारी कर रही थी? तो वो कहती है कि हमने इसलिए विड्रॉ कर लिया क्योंकि ऐश्वर्या राय इस कॉन्टेस्ट में भाग ले रही है, और जब ऐश्वर्या राय कॉन्टेस्ट में भाग ले रही है तो हमने अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करानी है हार के, तो हमने विड्रॉ कर लिया, हमें नहीं लड़ना। तो सुष्मिता सेन की मां ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब मैं आपको देता हूं। सुष्मिता सेन को मैं पढ़ रहा था। सुष्मिता सेन ने कहा, मेरी मां ने कहा कि विड्रॉ करने से अच्छा है ऐश्वर्या राय से हार जाना। कम से कम डिग्निटी के साथ प्राउडली बोल तो सकोगे कि ऐश्वर्या राय से हार के आई हूं। और कहती है कि मैंने नॉमिनेशन दोबारा भरा, रिक्वेस्ट करी कि मेरे को दोबारा ले लिया जाए, और कहती है फिर मैं जीत गई। कहती है हारती भी सही तो मेरी मां कहती है कम से कम किसी ऐसे से तो हार की हार बताने में भी तेरे को फक्र महसूस हो, ऐसे भाग मत। कहती है मेरी मां की उस लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मैं आपको भी ये बात बोलता हूं, विड्रॉ कर लो यार, लेकिन विड्रॉ करने का कोई ऐसा कारण तो लाओ कि जब किसी को बताओ तो वो तुम पे फक्र तो करे कम से कम। पिन कोड बंद था तो हमने विड्रॉ कर लिया, हमारा सीनियर ने सपोर्ट नहीं किया तो हमने विड्रॉ कर लिया, 4 लोगों ने मना कर दिया तो हमने विड्रॉ कर लिया, हम ट्वीट हो गए। अरे यार नहीं, मजा नहीं आएगा यार, आने वाली जनरेशन मजाक उड़ाएंगी कि इस चीज के लिए छोड़ दिया था। डोंट क्विट एट ऑल। अबव ऑल मैं बोलना चाहता हूं, डोंट क्विट एट ऑल। जितनी बड़ी मुसीबतें आए कभी छोड़ना मत। छोड़ने से पहले हमेशा ये सोचना कि शुरू क्यों किया था। जब भी छोड़ने का मन करे तो हमेशा ये सोचना कि शुरू क्यों किया था। शुरू करने के पीछे कोई कारण रहा होगा ना आपके दिमाग में। आपने जब शुरू किया था तो कोई ना कोई कारण आपके दिमाग में रहा होगा, तो ही आपने शुरू किया होगा। वो कारण दोबारा सोचिएगा क्यों शुरू किया था। वो कारण जब दोबारा याद आ जाएगा तो कभी छोड़ोगे नहीं। बिल्ड कर रहे हैं, और हमारी सबसे खास बात मुझे लगती है कि हम लोग यूनाइटेड हैं। मुझे फक्र है अपनी टीम के ऊपर कि आज 1 साल हमको होने को आया है, सब एक सुर में गाना गा रहे हैं, एक सुर में सब बज रहे हैं, एक सुर में सब गाना गा रहे हैं, एक रास्ते पे सब चल रहे हैं, एक दूसरे की अचीवमेंट से सब प्रेरित होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे की अचीवमेंट अपने नेटवर्क में बताता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे की अचीवमेंट अपने नेटवर्क में बताता है। हेल्दी कंपटीशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक सुर में गाना गा रहे हैं, एक सुर में आगे बढ़ रहे हैं, एक सुर में लोगों को संदेश दे रहे हैं कि टीम हो तो ऐसी। दुनिया की अलग अलग टीमें, वेस्टिज की अलग अलग टीमें हमारे पास आ रही हैं कि हमको अपने साथ एसोसिएट करा लो। एथिकल नहीं है तो हम मना कर देते हैं, लेकिन वो देख के हैरान हो रही है कि कैसे कोई इतनी बड़ी टीम 1 साल तक एक ही सुर में गाना गाए। तो मैं उनको बोलता हूं 1 साल तक नहीं, ये जन्म जन्म तक एक ही सुर में गाना गाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमको रोल मॉडल बनना है। हमको पता है कि ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है। हमको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है ग्रेटिट्यूड। हमारे यहाँ फीलिंग अलग है, हमारे यहाँ कल्चर अलग है। जो मैं कल्चर बना रहा हूँ, जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ, वो सिस्टम सिर्फ आपको पैसा कमा के नहीं देगा, वो सिस्टम आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। इस बात की मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। सिर्फ पैसे कमाने का खेल सोनू शर्मा की टीम में नहीं होगा। पैसा कमाने का खेल सोनू शर्मा की टीम नहीं होगा। सोनू शर्मा की टीम में आंखों की शर्म भी होगी। सोनू शर्मा की टीम में बड़े और छोटे का लिहाज भी होगा, ग्रेटिट्यूड भी होगा, और ये चीजें धंधे में बरकत देती हैं। ईश्वर खुद आपके साथ खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिलाकर। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं, मेरा ग्रेटिट्यूड है उनको। आप सिक्योर हैं, आप सेफ हैं, और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग पूरी जान लगा देंगे। आपके घर के आगे गाड़ी कैसे खड़ी हो, उसके लिए अपना पूरा सब कुछ तन मन धन लगा देंगे।
आपके घर के आगे सुंदर गाड़ी कैसे हो, आपके घर के अंदर बड़ा टीवी कैसे हो, सुंदर सोफा कैसे लगा हो, उसके लिए हम लोग रोज रणनीति बना रहे हैं, डेली स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। कभी टारगेट लॉन्च किए जा रहे हैं, कभी ट्रेनिंग डिजाइन की जा रही है, कभी स्टार एंड अबव बुलाया जा रहा है, कभी नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, जिससे आपका पे आउट अच्छा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे बहुत खुशी है कि इस टीम में नौजवान लड़कों की बहार है। 21 साल, 20 साल, 19 साल के लड़कों ने धुआं उठा रखा है और वो प्रेरित कर रहे हैं सारे लोगों को कि देखिए बिजनेस कैसे हो सकता है। लेडीज डिपार्टमेंट की बाहर है, लीडिंग लेडीज में क्या गजब की कॉन्फिडेंस है। वो जितने भी लोग लेडीज लीडिंग में हैं, वो जितने भी लोग यूथ आइकन हैं, वो जितने भी लोग जो आज अपनी अपनी मेहनत से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूं। मुझे फक्र है कि आप मेरी टीम का हिस्सा हैं और मैं आखिरी सांस तक आपको सपोर्ट करता रहूंगा, अपने नॉलेज के साथ, अपने तजुर्बे के साथ, जो मुझे 20 साल का तजुर्बा है। आखिरी में आप सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा साथियों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आखिरी में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगस्त में 7 दिन बचे हैं, अगस्त क्लोजिंग में 7 दिन बचे हैं। ये 7 दिन तन मन धन से हमको बिजनेस बिल्ड करना है। ये 7 दिन हमको अपने लेवल्स मेंटेन करने हैं। किसी का भी लेवल नहीं छूटना चाहिए, किसी का भी साइड वॉल्यूम नहीं छूटना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप लेवल मेंटेन नहीं करें, मैं चाहता हूं अगस्त में आप लेवल अपग्रेड करें। जो आदमी 8% पे मुझे सुन रहा है, दोस्त, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। डबल पीवी ऑफर चल रहा है, आपको ब्रॉन्ज बनाना है। अपने आप को ब्रॉन्ज बनाने का इससे सुंदर मौका फिर नहीं मिलेगा। जो लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं वो क्वालिफाई करें। मैं क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर की फौज देखना चाहता हूं इस बिजनेस के अंदर। मैं चाहता हूं कि सब लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करें। जो ब्रॉन्ज है वो सिल्वर जाएं, जो सिल्वर है वो गोल्ड जाएं, जो गोल्ड है वो स्टार जाएं, जो स्टार है वो डायमंड डायरेक्टर जाएं, जो डायमंड है वो क्राउन डायरेक्टर जाएं। मैं कहता हूं हमें रैंक पर रुकना नहीं है, रैंक से गुजर जाना है। हमें रैंक पर रुकना नहीं है, रैंक से गुजर जाना है। हमको अपना अपना रैंक अपग्रेड करना है, हमको अपना अपना रैंक मेंटेन करना है। साइड वॉल्यूम किसी का ना छूटने पाए। 7 दिन बचे हैं। तो मैं फिर कहता हूं 9 सितंबर की रात हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। 9 सितंबर की रात हम लोग इतिहास रचने वाले हैं। अभी से मैं बता रहा हूं कि हम लोग करीब करीब 1.5 से 2 लाख पीवी ऊपर चल रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम 9 सितंबर की रात को इतिहास रचेंगे। 9 सितंबर की रात को जो पे आउट्स आएंगे वो लोगों की सांसें रोक देने वाले चेक होंगे। 10 सितंबर की शुरुआत की सुबेरे में जो चेक आएंगे लोगों के, जो पोस्टर बनेंगे, वो बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं। हर महीने हम लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन ये महीना सबसे इंपॉर्टेंट महीना बनने वाला है, क्योंकि अगला महीने में हम पूरे 12 महीने कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा 1 साल कंप्लीट हो रहा है, तो ये महीना 12वां महीना है। मेक श्योर कि ये ऐतिहासिक हो। जब जब हमारी हिस्ट्री की बात हो, ये अगस्त का महीना ऐतिहासिक होना चाहिए। साथियों, आज आखिरी दिन है लैपटॉप बैग का। मैं चाहता हूं 2000 लोग कम से कम क्वालिफाई करें। मजा मुझे तब आएगा जब मैं 2000 से ऊपर बैग का ऑर्डर दूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सबके घरों में वो लेदर का लैपटॉप बैग होगा, जो आपको मेरी याद दिलाएगा जरूर। मैं आखिरी में आपसे बात कहना चाहता हूं कि अपने आप को झोंक दीजिए। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार किसी को मत छोड़िएगा। आज करीब करीब 4500 लोग मुझे सुन रहे हैं। क्यों ना आज हम कसम खाएं कि ये 4500 लोग कम से कम एक डायरेक्ट आज जरूर लगाएंगे रात तक। ये उम्मीद करता हूं मैं आप सबसे कि एक डायरेक्ट विद 100 पीवी और 60 पीवी, जो आपको ठीक लगता है, आए रात को 9 बजे से पहले पहले। कम से कम एक, 2 करें सोने पे सुहागा, 3 करें तो बल्ले बल्ले, लेकिन कम से कम एक डायरेक्ट लगाने का टारगेट लीजिए आज। अगर आज ये 4200 लोगों ने एक डायरेक्ट लगाया तो जानते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम होगा, कितना बड़ा रिकॉर्ड हम बना पाएंगे। लेकिन आपकी सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं आज का दिन ऐतिहासिक हो। मैं चाहता हूं आज का दिन क्रांतिकारी हो। 26 अगस्त सन 2020 हिस्ट्री में अमर हो जाए। 4500 लोग एक फ्रंटलाइन मारें, कंपनी में हाहाकार मच जाए कि आज इनको पागलों को क्या हो गया है। तो क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप मेरा साथ देंगे इस लड़ाई के लिए जो हम लड़ रहे हैं? इकोनॉमिक वेल्थ के लिए लड़ रहे हैं, आपके परिवारों का भविष्य अच्छा हो उसके लिए लड़ रहे हैं। मैं फिर आपसे इतनी ही अर्ज करना चाहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आने वाले समय में, अगले 3-4 साल के अंदर हमारा भविष्य सिक्योर हो, सेफ हो।
अंत में परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सबके परिवार सुखी हों, स्वस्थ हों, आप हेल्दी हों, आप हेल्थ प्रोडक्ट्स जरूर यूज करिए और आज के दिन को ऐतिहासिक बनाएं। और इतना जरूर समझ लीजिए कि 24 घंटे 7 के 7 दिन आपके पीछे एक शख्स खड़ा है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाएगा, और वो है सोनू शर्मा। आप जब मुसीबत में होंगे मैं आपको पीछे दिखाई दूंगा। जब आप अच्छा कर रहे होंगे तो हो सकता है मैं आपको याद ना करूं, लेकिन आप जब भी मुसीबत में होंगे, परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, तो आप समझ लीजिए कि एक नंबर हमेशा आपके पास है जो आपकी हर संभव मदद करेगा, और वो मैं हूं। कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करिएगा। मैं 24 घंटे 7 के 7 दिन 365 दिन आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं पूरी जान लगा दूंगा कि आप सबकी जिंदगी बहुत बेहतर हो अगले 3, 4, 5 साल के अंदर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आज के दिन को ऐतिहासिक बनाइए, कम से कम एक फ्रंट लाइन खोल के। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस ऑल लीडर्स।